सिद्धिविनायक श्री गणेश जी महाराज की जय। महाकाल राजा की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। विश्वनाथ भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा जो संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी कुबेर भंडारी देवाधिदेव महादेव जो नित्य संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से कंकर शंकर की पावन धरा सिद्धपुर सीहोर कुबेरेश्वर धाम की ये पुण्यमय आनंदमय भूमि जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने के लिए बाबा विराजमान हुए। मासीवन का पावन तट भगवान श्री गणेश जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज की पुण्यमय आनंदमय भूमि सिद्धपुर नगर सीहोर की पावन धरा, जहाँ पर आप और हम भगवान शिव की कृपा से शिव महापुराण की कथा का स्मरण करने के लिए विराजमान है। कथा के मुख्य यजमान श्री राजेंद्र मोहन नोटियाल, प्रीति मीना नोटियाल दिल्ली, भंवरलाल जी सुल्तानिया परिवार दिल्ली, स्वर्गीय श्री नन्नेमल श्रीमाली स्वर्गीय मथुरा जी श्रीमाली जी की स्मृति में नथुलाल जी श्रीमाली बेगमगंज राइन से, अशोक राव जी मेराजी कराड़ लातूर से, स्वर्गीय श्री हरिकृष्ण राजा भाऊ भटोरे स्वर्गीय अशोक कुमार जी भटोरे की स्मृति में आलोक जी भटोरे इंदौर, स्वर्गीय कुंवरपाल उपाध्याय स्वर्गीय नेत्रपाल जी उपाध्याय की स्मृति में गौरव उपाध्याय दिल्ली से, अभयराज जी सारस्वत एडवोकेट दीपिका जी सारस्वत इंदौर से, स्वर्गीय भगवान दास जी भाटी स्वर्गीय गोपाल दास जी भाटी की स्मृति में राजू जी भाटी हैदराबाद, स्वर्गीय शिव शंकर प्रसाद अग्रवाल स्वर्गीय सावित्री देवी स्वर्गीय विश्वनाथ जी गढ़िया स्वर्गीय आनंदी देवी की स्मृति में श्री राजेश जी अग्रवाल कोलकाता, स्वर्गीय कौशल किशोर जी की स्मृति में श्याम नारायण शुक्ला मोहित शुक्ला प्रियंका अंजू शुक्ला नोएडा, स्वर्गीय रामनारायण जी गुप्ता स्वर्गीय निरंजन रामनारायण जी की स्मृति में मोनीश गुप्ता पुणे से, स्वर्गीय लक्ष्मण भंडारी स्वर्गीय गंगाबाई भंडारी की स्मृति में करण भंडारी योगेश जी भंडारी सागौर से, स्वर्गीय यश सेंधाड़े की स्मृति में आशा किशन राव जाधव प्रमोद दीपक जाधव धूले, कल्पना प्रदीप अग्रवाल जी रानी श्री जी जैन मुंबई से। इस कथा के ये मुख्य यजमान श्री नरेश कुमार गर्ग सरोज जी गर्ग भिवानी हरियाणा, श्री सुरेश चंद्र मोहनलाल जी अग्रवाल औरंगाबाद इस कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण करे हैं। बहुत बहुत साधुवाद है सभी यजमान परिवार को जिन्होंने
इस पावन शिव महापुराण कथा का लाभ ग्रहण करवाया। कहीं प्रभु की कृपा होती है तब जाकर हम भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का मौका मिलता है। किसी गलत जगह पर जब हमें जाना होता है तो हमारे लिए मार्ग सुलभ हो जाता है। जब हमें कहीं झूठ बोलना होता है, प्रपंच करना होता है, गलत करना होता है तो मार्ग सुलभ हो जाता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जब हम सतमार्ग की ओर बढ़ते हैं, अच्छा करने की ओर बढ़ते हैं, भगवत स्मरण की ओर बढ़ते हैं, भगवत भजन की ओर बढ़ते हैं, तब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमें कुछ ना कुछ भगवान की भक्ति की ओर बढ़ने में उलझन आती ही है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, हथों छड़ी ना में कटी जावांगी। हम शिव मंदिर जाते हैं, हम भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, हम भगवान शिव का भजन भी करते हैं, स्मरण भी करते हैं, संकीर्तन भी करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं, नाम जाप भी करते हैं। पर शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि शिव के मंदिर जाने से पहले अपने मन को शिवालय बनाना पड़ेगा, तब जाकर हम शंकर के शिवालय तक पहुंच पाते हैं। यदि ये मन ही मंदिर नहीं बन पाया, ये मन ही शिवालय नहीं बन पाया, तो निश्चित है हम शंकर के द्वारे तक नहीं जा सकते, हम शिव की चौखट तक नहीं पहुंच सकते। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। हम उसकी चौखट तक जब पहुंचे तो कुछ ना कुछ हमारे भीतर, हमारी चित्तवृत्ति में, हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे स्मरण में कहीं शिव तत्व समाहित होगा, तभी हम शंकर की चौखट तक पहुंच पाते हैं, नहीं तो उसकी दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। उसकी कृपा, उसकी दया। ये 24,000 श्लोक की शिव महापुराण की कथा जिसका एक शब्द भी हमारी जिंदगी में अगर उतर जाए तो हम हमारे जीवन को सार्थक बना सकते हैं। केवल एक शब्द, और वो शब्द हमारे जीवन का कल्याण भी कर सकता है। एक बार भगवान देवाधिदेव महादेव को भगवान ब्रह्मा जी पर क्रोध आ गया। अब ब्रह्मदेव जिनके 5 मुख थे,
और ज्ञाताओं में ज्ञाता, विद्वानों में विद्वान ब्रह्मदेव के 5 मुख। भगवान विष्णु के पिताजी का नाम ज्ञात करने के लिए उन्होंने एक पर्वत का मंथन करा, एक पहाड़ का भ्रमण मंथन किया और उसमें से शिवलिंग प्रकट हुआ। ये दुनिया का सबसे पहला शिवलिंग था जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने प्रकट किया था। सबसे पहला शिवलिंग। अब वो शिवलिंग प्रकट हो गया, पर ब्रह्मा जी के मन में यह भाव प्रकट नहीं हुआ कि इस शिवलिंग का चरण कहां है, इस शिवलिंग का शीश कहां है। चरण और शीश को ढूंढने की एक, दोनों के भीतर एक भाव जागृत हो गया। भगवान विष्णु भगवान शंकर का ना शीश देखना चाहते थे, ना भगवान शंकर का चरण देखना चाहते थे, क्योंकि भगवान विष्णु को मालूम था कि देवाधिदेव महादेव की करुणा ही बहुत है, तो चरण और शीश देखने की जरूरत ही क्या पड़ेगी, उसकी कृपा ही बहुत है। पर ब्रह्मा जी के मन में विश्वास जागृत नहीं हुआ और ब्रह्मा जी ने विचार कर लिया कि मुझे कुछ भी करके, ब्रह्मा जी ने विचार करा कि भगवान शंकर का शीश कहाँ है, चरण कहाँ है, जरा मैं पता तो करूं। और ब्रह्मदेव के मन में यह भाव जागृत हुआ और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि मैं भगवान का शीश देखने जाऊं कि चरण देखने जाऊं, आप जो कहेंगे मैं स्वीकार कर लूंगा। आप जो बोलेंगे मैं उसको स्वीकार करूंगा। आप कहें तो मैं शीश का दर्शन कर लेता हूं, आप कहें तो मैं चरण का दर्शन कर लेता हूं, आप जो बोलेंगे मैं स्वीकार कर लूंगा। भगवान विष्णु ने कहा, एक काम करो ब्रह्मदेव, अगर तुम शिव जी को जानना ही चाहते हो तो भगवान शंकर का शीश का दर्शन तुम कर लो, मैं चरण का दर्शन कर लेता हूं। ये हमने पहले भी शिव महापुराण में वर्णन किया, पहले भी इस कथा में अपन ने इसका स्मरण किया। और ब्रह्मा जी भगवान शंकर का शीश देखने के लिए चले। जब ब्रह्मा जी भगवान शिव का शीश देखने के लिए चले तो इतने ऊपर पहुंचते गए, इतने ऊपर पहुंचते गए, इतने ऊपर पहुंचते गए कि ढूंढते ढूंढते जब थक गए तब केतकी के पुष्प को उन्होंने तोड़ लिया और उस केतकी के फूल से कहा कि तू चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का शीश मिल गया। केतकी के फूल ने मन में विचार करा कि मैं क्यों झूठ बोलूं, तो कहा मैं तुझे सुगंधित बनाकर रखूंगा। थोड़ा सा एक चुटकी मात्र का भी जब भीतर लोभ उत्पन्न होता है तब जीव नष्ट हो जाता है। और वो केतकी के फूल के भीतर ये बात प्रकट हो गई। अब केतकी के फूल ने कहा कि मेरी बात को अगर भगवान विष्णु ने नहीं माना तो जवाब कौन देगा। तो कहा, एक गौ माता को रोका, गाय को लेकर चले गए कि गौ माता तो भगवान विष्णु के सामने चलकर कह देना कि भगवान ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का शीश मिल गया। तो गाय कहती है मैं क्यों झूठ बोलूं, मेरे झूठ बोलने का लाभ क्या होगा, फायदा क्या होगा। तो कहा, घर में सबसे पहली रोटी जो बनेगी वो गाय मैं तुझको दूंगा। ब्रह्मा जी ने ये लेखनी में लिख दिया कि घर की सबसे पहली रोटी गौ माता को दी जाएगी और गौ माता ने उस एक रोटी के लिए झूठ बोलने की हां भर ली। अब एक रोटी के लिए गौ माता ने झूठ बोलने की हां भर ली। आए नीचे, भगवान विष्णु से पूछा, ब्रह्मा जी ने, क्या आपको भगवान शंकर का चरण मिल गया, क्या आपको चरण प्राप्त हुआ भगवान शंकर का। भगवान विष्णु ने एक शब्द में कह दिया कि मुझे चरण नहीं मिला। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी के सामने भगवान विष्णु से कह दिया, नारायण मैं आपको आशीर्वाद वर के रूप में प्रदान करता हूं कि तुमने सत्य बोला, इसलिए आज से तुम्हारा नाम सत्य नारायण के रूप में पूजा जाएगा। आप सत्य नारायण के रूप में पूजे जाओगे।
अब भगवान विष्णु ने एक सत्य बोला तो उनका नाम सत्यनारायण हो गया। अब विचार करिएगा, दिन भर में अपन कितनी बार झूठ बोलते हैं, तो फिर अपना नाम तो झूठेला होना चाहिए ना। कितना झूठ बोला जाए, कितना झूठ कहा जाए। तुम सत्य बोले हो इसलिए तुम्हारा नाम सत्यनारायण होगा। अब ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु ने पूछा, तुम्हें क्या भगवान देवादिदेव महादेव का शीश मिल गया? अब जरा विचार करिए, हमारे संत, हमारे साधु, हमारे महात्मा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक एक बात हमेशा कहते हुआ है कि हरि अनंत और हरि की कथा अनंत है। भगवान की कथाएं भी बहुत सारी हैं, भगवान का भजन भी बहुत सारा है, भगवान का स्मरण भी बहुत सारा है, और भगवान की लीला भी बहुत सारी है, और भगवान भी बहुत सारे। अब कोई कैसे बाच रहा है, कोई कैसे बाच रहा है, कोई कैसे ग्रहण कर रहा है, कोई कैसे ग्रहण कर रहा है, ये उसके ऊपर है। किसी की मर्जी पड़ती है तो आधा लीटर दूध को गर्म करके उकाल कर शक्कर डालकर पी लेता है, कोई होता है तो फीका पी लेता है, कोई होता है तो उसमें केसर डाल के पी लेता है, कोई होता है तो उसकी कॉफ़ी बनाकर पी जाता है, कोई होता है तो उसकी चाय बनाकर पी जाता है, कोई होता है तो उसका दही बनाकर खा लेता है, कोई होता है तो उसकी छाछ बनाकर खा लेता है, कोई है तो उसका मक्खन बनाकर खा लेगा, और कोई है तो उसका घी बनाकर खा लेगा। ये उसके ऊपर है कि वो दूध को कैसे ग्रहण कर रहा है। उसी तरह भगवान शिव का अपार ग्रंथ है। ऐसी कोई शास्त्र, ऐसी कोई पुराण, ऐसा कोई वेद, ऐसा कोई छंद, ऐसा कोई शास्त्र हमारे सनातन धर्म में नहीं है जिसमें देव अधिदेव महादेव का वर्णन नहीं हो। सब में शिव समाये हैं, प्रत्येक में। भागवत कथा की शुरुआत होती है तो भगवान शंकर से होती है, और राम कथा की शुरुआत होती है तो शंकर भगवान से होती है, विष्णु पुराण की शुरुआत होती है तो शंकर भगवान से होती है, गर्ग संहिता की शुरुआत होती है तो शंकर भगवान से होती है, मत्स्य पुराण की शुरुआत होती है तो शंकर भगवान से होती है, नारद पुराण, कुर्म पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, जितनी भी पुराणों की सूचना हम पढ़ें, जितने भी पुराणों का अगर वर्णन किया गया है तो उसमें सबसे पहले देवादिदेव महादेव को आमंत्रित किया गया है, शंकर भगवान को विराजमान किया गया। और हम क्या करते हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने समय की अवस्था में शंकर भगवान को कह दिया कि इनको घर में नहीं रखना, कोई ने कह दिया इनकी पूजन नहीं करना, कोई ने कह दिया गर्भवती नारी हो तो शिव के मंदिर मत जाना, कोई ने कह दिया शंकर जी का दर्शन मत करना, कोई ने कह दिया शंकर जी का चढ़ा प्रसाद मत खाना, कोई ने कह दिया कि शिव जी पे जल चढ़े तो उसको ग्रहण मत करना। पर शिव महापुराण की कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है कि दुनिया के सारे तीर्थ नहीं जा सकते, पृथ्वी की सारी नदियों में स्नान नहीं कर सकते, पवित्र नदियों में आप स्नान नहीं कर सकते, या किसी भी तीर्थ में जाकर एक रात्रि भी विश्राम नहीं कर सकते, या हमने जिंदगी में कोई दान करा ना करा, कोई पुण्य करा ना करा, कोई सत्कर्म करा ना करा, कोई शास्त्र पढ़ा ना पढ़ा, कोई शास्त्र सुना ना सुना, उसके बाद भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक दिन में अगर मात्र एक बार भी आप शंकर के शिवालय में प्रवेश कर गए या मंदिर में प्रवेश कर गए तो सारे तीर्थ, सारी नदियां, सारे सरोवर, सारी बावड़ी, सारे तालाब, सारे कुंड के स्नान का पुण्य, दान का पुण्य प्राप्त हो जाता है, केवल शिव तत्व को प्राप्त कर लेने का। देखिए, प्रदीप नाम है ना, तो प्रदीप नाम के भी ढेरों लोग होंगे। आपका नाम अगर कमल है तो कमल नाम के ढेरों लोग होंगे।
आपका नाम बिमला है तो बिमला नाम के ढेरों लोग होंगे। बोलो री जी हाँ, सही है कि गलत है? आपका नाम अगर भेरू है तो भेरू नाम के भी बहुत सारे होंगे। आपका नाम अगर चंद्र घंटा है तो चंद्र घंटा के नाम के बहुत सारे हैं। बोलो री जी हाँ, सही है कि गलत है? और जी जाउन भी बोल दो, सही है। एक नाम के ढेर नाम पड़े। पर नाम से तुम्हारी पहचान है क्या? अब प्रदीप प्रदीप प्रदीप, अमित अमित अमित, कमल कमल कमल, ढेर पड़े हुए हैं। नाम से कोई नहीं पहचानता। व्यक्ति की पहचान उसकी संगत से, उसकी रंगत से और उसकी मेहनत से होती है कि उसने मेहनत क्या करी है। व्यक्ति की पहचान उसके नाम से नहीं होगी। उसकी मेहनत क्या है? मेहनत मतलब उसने अपने हाथों से कितनी मेहनत करी है। उसकी रंगत क्या है? उसने मेहनत कर कर अपना कलर तक चेंज कर लिया। उसकी संगत क्या है? किसके साथ बैठ रहा है? रंगत, संगत और मेहनत, इन तीन चीजों से व्यक्ति के नाम को पहचाना जाता है कि यह वो व्यक्ति है। नाम से जानना कठिन है। एक नाम के ढेर सारे मिल जाएंगे, एक नाम के बहुत सारे प्राप्त हो जाएंगे, पर तुम्हारी रंगत से, तुम्हारी संगत से और तुम्हारी मेहनत से तुमको पहचाना जाएगा कि इसकी मेहनत क्या है। किसी बैंक में जाके खड़े हो जाओ, तुम तुम्हारी बैंक में चले जाओ, चलो तुम्हारी बैंक में चले जाओ, जिस बैंक में तुम जाते हो, और जाकर कह देना मेरा नाम कमल कुमार है, 50,000 रुपये निकाल के दो। निकाल देगा क्या वो? अरे बोलो तो जम के, नहीं निकालेगा। क्या कहेगा? सर एक फॉर्म भर दीजिए, उसमें आपका सिग्नेचर कर दीजिए, सिग्नेचर करोगे हम उसे पहचान जाएंगे। मतलब आप जो सिग्नेचर करोगे उससे पहचान हो जाएगी कि ये आपका सिग्नेचर है और आपका सिग्नेचर है, इसलिए 50,000 रुपये निकाल कर दे दिया जाएगा। उसी तरह ये शिव महापुराण की कथा नहीं है, ये आपका फॉर्म भरा रहा है कि ये फॉर्म वहाँ जमा हो जाएगा और बाद में पहचाना जाएगा क्या यही वही है जिसने सत्संग किया, भजन किया, कीर्तन किया, मंत्र जाप किया, स्मरण किया, नाम जाप किया, भगवत कीर्तन में डूबा रहा, भगवत भजन में डूबा रहा, क्या यह वही है? तब पहचाना जाएगा। रंगत से, संगत से और मेहनत से व्यक्ति की पहचान होती है। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। एक विचार अपने जीवन में उतार लीजिएगा। रंगत से, संगत से और मेहनत से तुम्हारा नाम पहचाना जाता है कि ये वो व्यक्ति है जिसने इतनी मेहनत करी थी। ये वो व्यक्ति है जिसने अपना शरीर एक धूप में खड़े होकर काला कर लिया। अरे ये वो व्यक्ति है, उस व्यक्ति के साथ रहता है जो अच्छी संगत का, ये वो व्यक्ति है वो उसके साथ रहता है, उसकी संगत ऐसी। आज कोई कह रहा था गुरुजी इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़ कि चारों तरफ इस पूरे कुबेरेश्वर धाम के आसपास में चारों तरफ गांव-गांव में जन समुदाय है।
इसका कोई इलाज है कि थोड़ा सा ये अभी बरहानपुर कथा हुई, उसके पहले परवणी हुई, फिर मालेगांव हुई, फिर गुजरात में बड़ौदा में हुई, फिर ऐसा ही पावागढ़ में हुई, तो इसमें थोड़ी जनता कम हो जाए, इसका कोई इलाज है? हमने कहा जिसको प्रेत भूत चिपक जाए उसका तो इलाज है, पर जिसका दिल महादेव से चिपक जाए उसका कोई इलाज नहीं। किसी को भूत चिपक जाए तो निकल सकता है, किसी को प्रेत चिपक जाए तो निकल सकता है, पर जो महादेव से चिपक जाए वो जिंदगी भर नहीं निकल सकता। बहुत कठिन। लंकाधिपति रावण भी मरते समय पर राम जी के सामने खड़ा था, और राम जी कह रहे लंकाधिपति रावण से कि तेरे सामने राम खड़ा है, तू मर रहा है, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मेरा दर्शन कर ले। रावण ने मुख फेर लिया, उधर मुंह कर लिया, तो लक्ष्मण को भेजा कि जाकर ज्ञान प्राप्त कर कर आओ, क्या बोलना चाहता है, क्या समझना चाहता है। रावण से जाकर लक्ष्मण जी ने कहा मेरा भाई स्वयं नारायण है, विद्वानों में विद्वान है, मेरा भाई राम सामने खड़ा है, और रावण तू मुंह फेर कर बैठा हुआ है। रावण कहता है मैं मुंह नहीं फेर रहा हूं, मैं तो केवल इतना देख रहा हूं, पहले मैंने राम को देखा, अब मैंने मुंह फेरा तो इधर देखा। उसको देखने का कारण केवल इतना था कि राम के दिल में जो शंकर बैठा है, क्या मेरा महादेव मेरे सिराने खड़ा है, उस महादेव को पहचान रहा हूं, केवल मेरे महादेव को, उसके सिवाय मैंने किसी को नहीं पहचाना। आप आए हो इतनी तपती हुई धूप में, इतनी तपती हुई धूप में 8-8, 10-10 घंटे, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे धूप में बैठे हो। रुद्राक्ष वितरण होना था 16 तारीख से, पर ना जाने किसने तुमसे कह दिया कि 1-2 दिन पहले ही कि रुद्राक्ष वहां बट रहा है और तुम लाइन लगा लो। और तुम 2 दिन पहले ही तपती हुई धूप में सुबह 6 बजे से लेकर रात तक एक जैसे लाइन में बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे। तब सूचना मिली कि ये लोग 2 दिन से लाइन में बैठे हैं, तो हमने कहा एक काम करो, इनको थोड़ा थोड़ा कुछ रुद्राक्ष प्राप्त हो जाए। तब वो रुद्राक्ष 16 तारीख से पहले देने का क्रम चालू कर दिया। देने लगे, पर देते 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 अब होना था 16 तारीख को चालू, आधा काम हुआ था, आधा बचा था, उसी बीच में तुम उस लाइन में घुस गए। अब जो काम करने वाले थे वो उस लाइन में घुस ही नहीं पाए, प्रवेश ही नहीं कर पाए, तो कहीं ये टूट गया, कहीं वो टूट गया। अब हम खुद चिंता में पड़े हुए हैं कि अब वो सुधारें कैसे और तुमको दे कैसे। तो पहले तो बड़ी विडंबना है, विचारणा। प्रशासन ने भी बड़ी मुस्तैद व्यवस्था, चारों तरफ नई नई रोडों का निर्माण करा, नई नई रोड बनाई, और कहीं ये रोड कहीं वो रोड, ढेर रोड का निर्माण करा, जिससे आने वाले यात्रियों को भी तकलीफ ना हो, सबकी व्यवस्था। फिर वही बात कहेंगे, बारात में 50 आदमी को बुलाया था, व्यवस्था बाराती की बढ़ा के ली थी कि 150 आएगा, पर इतनी उम्मीद नहीं थी कि 500 आएगा। एक बारात की व्यवस्था भी होती है। अब बाराती लड़की वालों ने पूछा, लड़की वालों ने कहा साहब बारात में कितना आदमी आएगा, तो उन्होंने कहा साहब हम तो जो है, अब तुम्हारे दिल पे हाथ रख के बोलना रही जीजी हो, और जीजा हो तुम भी मन पे हाथ रख कर बोलना कि किसी लड़की वाले के